प्रणाम गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है। आपका प्रश्न अगर किसी और का भी होगा तो हम कितनों को जवाब देंगे, इसीलिए उसको सुरक्षित रख लेते हैं। वही प्रश्न किसी और का होगा तो उसको वही उत्तर दे देंगे। गुरुजी, जो हवन करते हैं अपन, तो कई जगह से सुनने में आया है कि जैसे किस धातु के कुंड में हवन करना चाहिए। वैसे तो ईंटों का बनाते हैं, पर शहर में जैसे सिटियों में जब हवन करने जाते हैं तो वहाँ पर जैसे ईंटें उपलब्ध नहीं होती है, तो किस धातु के कुंड में हवन कर सकते हैं? आपने बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग किया, सीटियों, सिटी अंग्रेजी हिंदी मिला दी। लोह कुंड का तो सामान्यतः निषेध है। अगर सक्षम है तो रजत कुंड में कर लिया करें। उतना धन नहीं है तो सर्वाधिक प्रशस्त जो बजट में भी आ जाए और धर्म समझ लो, ताम्र कुंड सबसे बढ़िया है। लौह कुंड का सामान्य निषेध है अगर कोई आभिचारिक कृत्य न कर रहे हो तो। कोई अगर मारण मोहन वशीकरण के चक्कर में फंस गया है, उसको अगर हवन करना है तो लोहे का कुंड भी चल सकता है तामसी या अशुभ कृत्यों के लिए। तामसी से भाव यहाँ पर यह है कि उसके नुकसान के उद्देश्य से जो कर रहे हैं, लेकिन बचना चाहिए लौह कुंड के प्रयोग से। ताम्र कुंड प्रशस्त है हमारी दृष्टि में। और अगर लौह कुंड ही हो, कुछ और दूसरा विकल्प न हो, करना अनिवार्य हो, धन न हो, प्रबंध न हो, तो कम से कम इतना अवश्य शोधन कर लें कि लौह कुंड को बहुत अच्छे से देसी गाय के गोबर से उसको पूरा मढ़ दें, लीप दें, सुखा दें, तो चल सकता है। लेकिन प्रबंध कर लें, वो वैकल्पिक उपाय हो गया। ऐसे तो पंचभूत संस्कार इत्यादि उस कुंड में भी नीचे करते हैं, शोधन करते हैं, लेकिन इसको लौह कुंड को आयस कुंड भी करते हैं। उसको आयस कुंड, उसको देसी गाय के गोबर से उसको बढ़िया से शुद्ध कर लें, एक आवरण उसका, एक परत उसकी चढ़ा लें। एक प्रश्न और था, जैसे आप ही मर्यादा तोड़िएगा तो फिर वो हमको कहेंगे आप क्यों उत्तर दें। कल पूछ लीजिएगा, मैं भी 3 दिन यहाँ हूँ और मेरी गृहदशा भी ठीक ही चल रही है, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। प्रणाम गुरुदेव। नारायण। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रश्न आया है कि प्रभु के अलग अलग नामों में प्रीति होती है, आज राम में तो कल शिव में, परसों कृष्ण में, तो फिर सूर्य में, तो फिर दुर्गा में। तो कोई व्यक्ति यदि एक ही इष्ट को अपना करके एक ही इष्ट का जप करना चाहे तो वो क्या करे? देखिए, शास्त्र में अलग अलग नामों की अलग अलग महिमा स्थान स्थान पर बताई गई है। यहाँ पर राम परक व्याख्यान है, वहाँ राम नाम से बड़ा कुछ नहीं। यहाँ शिव परक व्याख्यान है, वहाँ शिव नाम से बड़ा कुछ नहीं। यहाँ तात्पर्य दूसरे नाम की हीनता में नहीं, अभी तो इस नाम की श्रेष्ठता में है। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर अपने पिता की महिमा का वर्णन कर रहा है और पत्नी की चर्चा नहीं कर रहा है, वहाँ पत्नी की निंदा में नहीं, अभी तो पिता की प्रशंसा में वह वाक्य प्रस्तुत किया जाता है। तो नहीं निंदा न्याय का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन एक ही नाम में अगर निष्ठा रखनी है तो सहज प्रीति जिस नाम में बने, जम्हाई लेते हुए, छींकते हुए, पैर फिसल जाने पर, है ना, पदतस खलितस चारतः, जिस नाम का सहज उच्चारण हो जाए उसका अधिकाधिक प्रयोग करें। और मेरे साथ भी ऐसा ही है। आपको ये तो पता है ना कि सब परमात्मा के ही नाम है, लक्ष्य आपके परमात्मा है, उनको पुकारने की शब्दावली में भेद हो जा रहा है। ठीक है, हम कभी आपको सुदर्शन जी बुलाते हैं, आचार्य जी बुलाते हैं, कभी कुछ नहीं बुलाते हैं, कभी संबोधनात्मक एकार का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन आते आप हैं क्योंकि आपको पता है संबंध शब्द का आपसे है। तो अगर परमात्मा दृष्टि रहेगी तो शिव तत्व से भी आप उनका वाचन करेंगे, राम तत्व से भी करेंगे, कृष्ण तत्व से, दुर्गा तत्व से, सूर्य तत्व से करेंगे। परमात्मा को पता है। गजेंद्र ने पुकारा तो किस नाम का प्रयोग किया? बोले कि वो तो नाम से रहित है, इतना तक बोल दिया, लेकिन जिनको आना था वो आ गए। इसीलिए अच्छा, परमात्मा किसी भी रूप में आ जाए। गजेंद्र को जब बचाना था तो शिव रूप में नहीं आए, किस रूप में आए? नारायण रूप में आए। और मार्कंडेय को बचाना था तो नारायण रूप में नहीं आए, शिव रूप में आए। आते परमात्मा ही हैं, चाहे उनको संबोधित करने के लिए शब्दावली याद कोई भी नाम की पकड़ ले। ये हम समझते हैं। ये अपना अलग उत्सव मना रहे हैं क्या? भगवान प्रणाम। नारायण। चिंतन है कि आज की राजनीति, जैसा आपने अभी व्यक्त किया, धर्म पे कब्जा करना चाहती है। हाँ। और ऐसा कोई कुकर्म नहीं होगा जो राजनीतिज्ञ या राजनीतिक पार्टियां नहीं करती। इनको पुष्ट किया जाता है वोट के द्वारा। अब पूर्व पक्ष है कि क्या वोट देने वाले को भी पाप लगता है उन राजनीतिज्ञों का जो वो करते हैं। शास्त्रपूत
उत्तर चाहिए। वो इसीलिए मैं चुप हुआ थोड़ा सा। अपने मन से बोलना होता तो मैं तो बोलना शुरू कर दिया होता। लेकिन मुझे यहाँ पर व्यक्तिगत बोलने का अधिकार नहीं है, व्यासपीठ। मैं जो बोलूँ कम से कम अपनी ओर से संतुष्ट बोलूँ कि वो शास्त्र विरुद्ध न जाए, थोड़ा सा चिंतन कर लेना पड़ता है। और ये भी है कि यहाँ से जो मैं बोलूंगा उस पर आप विश्वास करेंगे, श्रद्धा करेंगे, और अगर मैंने गलत बोल दिया तो यमराज के यहाँ फिर मेरा गलत का अकाउंट बन जाएगा, इसलिए उसकी चिंता भी मुझे करनी होती है। दैहिक अवस्था की दृष्टि से देखें श्रीमान, इस शरीर में रहते हुए मुझे लगभग 27 वर्ष होने चले हैं। आपकी दैहिक अवस्था हमसे बहुत अधिक है, सामाजिक अनुभव बहुत अधिक है, राजनीति को समझने की दृष्टि भी बहुत व्यापक होगी। लोकतंत्र में रहते हुए वर्तमान परिस्थिति को दो दृष्टिकोण से देख सकते हैं। जो वर्तमान स्थिति है, यदि आप वोट देते हैं तो यह गारंटी नहीं है कि जिसको आपने दिया वह धर्मानुसार निर्णय करेगा, वैसा व्यवहार करेगा, यह भी बात है। अगर वोट नहीं देते हैं तो भी एक समस्या है कि यदि आप नहीं देंगे तो आपके स्पष्ट विरोधी गुण हावी हो जाएंगे, तो जो थोड़ा बहुत भी काम हो रहा है वो भी शायद ना हो, है ना। जहाँ 10 अंधे हो वहाँ एक गाना भी हो तो उससे काम चलाया जा सकता है, एक आंख से तो देख रहा है, ये बात भी हो जाती है। लेकिन जो काना है वो भी आवश्यक नहीं कि सही मार्गदर्शन देने में, सही निर्णय लेने में समर्थ हो। ये धर्म संकट की स्थिति है। हम व्यक्तिगत रूप से आज तक वोटिंग में गए नहीं, क्यों? हमारी उस व्यवस्था में ही निष्ठा नहीं। मेरी व्यक्तिगत तात्पर्य, हम वोटिंग करते ही नहीं, मेरी उस व्यवस्था में ही निष्ठा नहीं है, क्योंकि हमें वह व्यक्ति इतना योग्य दिखता ही नहीं है जो धर्म का सामान्य लक्षण भी समझता हो या सामान्य रूप से भी उसका पालन करने की इच्छा रखता व्यक्ति दिखे तो वोटिंग पर चिंतन किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा है तो उस स्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति जो बाकियों की अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ हो, जहां पर बहुत सी विकृतियां हो, वहां सबसे कम विकृति वाले को आपातकाल के अनुसार पारिस्थितिक वस्त्र देना चाहिए। जैसे राजा वेन को ऋषि महर्षियों ने जानते थे अयोग्य है, दुराचारी है, लेकिन अगर उसको नहीं बनाएंगे तो और भी ज्यादा अव्यवस्था हो सकती है। राजा वेन को ऋषियों ने बनाया, लेकिन जब देखा कि राजा वेन इसको इतना पर्याप्त है, ये सब बोल बोल मैं भी राजनीतिक शब्दावली पकड़ने वाला हूँ। हेलो नारायण। गुरु जी प्रणाम। नारायण। आजकल मतलब टीवी पे, मोबाइल पे ये ग्रह राहु, केतु, चंद्र, सूर्य और नई जो ग्रह हैं उनसे बहुत डरा रखा है। मतलब ये कर दोगे तो ये हो जाएगा, ये कर दो तो ये हो जाएगा, ये कर दो तो ये हो जाएगा। तो ऐसे ये ग्रह है, ज्योतिष है, हमारा शास्त्र है, तो इनका असर तो पड़ता ही होगा। लेकिन क्या इन ग्रहों से डरने की आवश्यकता है? और क्या आदमी करे तो मतलब उसे इन ग्रहों का डर ना हो? आप डरते हैं? अच्छी बात है। देखिए, यहाँ तक टीवी मोबाइल की बात है, कोई भी चैनल चलाने के लिए खर्चा लगता है। खर्चा विज्ञापन से आता है, टीआरपी से आता है, और विज्ञापन टीआरपी तब आते हैं जब दर्शक उस चैनल से अधिकाधिक जुड़ते हैं, और उसके लिए चाहे जो दिखाना पड़े वो दिखाएंगे। ये विशुद्ध व्यापार है, इसको ऐसे समझिए। ग्रहों से टीवी के कारण नहीं डरना चाहिए, ग्रहों से इसीलिए डरना चाहिए क्योंकि उनमें आपके कर्म को प्रभावित करने की क्षमता होती है, कर्म फल को प्रदान करने की क्षमता होती है। ग्रह राज्यम प्रयक्षन्ति, ग्रह राज्य भरन्ति है, ये समझ। राज्य लेना और राज्य से वंचित कर देना। राजा नल राजभ्रष्ट हो गए, जुए में सब कुछ हार गए। नल दमयंती की कथा जो जानते हैं, उनको राज्य कहाँ से मिला? सपने में शनिदेव ने आकर उनको अपना मंत्र बताया, बोले तुम मेरी आराधना करो, तुमको हम राज्य वापस कर देंगे। प्रभावित हुआ ना उनका प्रारंभ, कर्म ही किए, वो तपस्या किए, आराधना किए, लेकिन ग्रह के कारण उनका वो प्रभावित हुआ काम। और बृहद पाराशर होरा शास्त्र का जब हम अध्ययन कर रहे थे तो हमने वहां एक बात पाई कि ये जो ग्रह हैं ये भगवान विष्णु के दशावतार के भी अंश हैं। जैसे मंगल ग्रह जो है वो नृसिंह भगवान के स्वरूप है, पाराशर है, दशावतार भगवान। अलग अलग ग्रह अलग अलग अवतार है, इस प्रकार से भाव है वहां पर। ग्रहों का ही नहीं, छाया ग्रह, उपग्रहों का भी प्रभाव पड़ता है। अपने कर्म से डरिए। ग्रह भी अपने मन से किसी को बनाते बिगाड़ते नहीं, पूर्वकृत प्रारब्ध को देखते हैं तो वो वैसा फल देने लग जाते हैं। हाँ, ये जरूर है उनके हाथ में ये नियंत्रण होता है किस कर्म को कहां पर कैसे प्रकाशित करना है। मान लेते हैं आपने चोरी की, आपने यज्ञ किया, एक अच्छा है एक बुरा है, तो ग्रह दशा ये तय कर सकते हैं कि किसके वाले फल को कैसे व्यवस्थित करके परोसना है, सामने लाना है, इतना वो कर सकते हैं। लेकिन अपने से किसी को बना बिगाड़ते नहीं, जब तक वो स्वयं ऐसा कर्म करके न बैठा हो। ग्रहों का काम केवल फल प्रदान करना है, फल का निर्माण करना नहीं। वो निर्माण तो आप स्वयं अपने कर्मों से कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये होता है, मान लीजिए हमने 10 प्रकार के कर्म किए, 8 कर्म उसमें अच्छे बुरे हैं, 2 कर्म अनैच्छिक हैं, उनका फल नहीं मिलना है। तो हमारा पुनर्जन्म, लोग पूछते हैं ना कुंडली में लिखा है वैसा ही होता है क्या? भाग्य में जो लिखा है,
आपका जन्म तब तक नहीं होगा जब तक उन कर्मों का फल प्राप्त करने के लायक भौगोलिक खगोलीय स्थिति न बने। हमने जो कर्म किया उसका फल जब हमें प्राप्त होने का अवसर आएगा, वो ग्रह दशा जब बनेगी, उसी के अनुसार हम गर्भ में जाएंगे, उसी अनुसार हम जन्म लेंगे। जब तक वैसा नहीं होगी हम वैसे लटके रहेंगे निराधार, वैसा अलग अलग योनियों में भटकते रहेंगे, अलग अलग, नहीं तो बादल में बैठे रहेंगे। वर्षा के माध्यम से जल, जल के माध्यम से अन्न में, अन्न के माध्यम से पुरुष में, पुरुष के माध्यम से वीर्य में, वहां से गर्भ में। यह जीव की प्रणाली है, वह वहां से भ्रमण करता रहता है। तो व्यक्ति जो है जब तक अपने कर्म के फल को भोगने लायक भौगोलिक स्थिति, खगोलीय स्थिति में नहीं पहुंचता है, प्रकृति उसको जन्म लेने ही नहीं देती। इसीलिए कहते हैं कि मानव सत्यम सुदुर्लभम, मनुष्यता जो है, मनुष्य की योनि में जाना बड़ा दुर्लभ है। वैसी ग्रह दशा बहुत कम बनती है कि कोई जीव मनुष्य की योनि में आए, भारत में आए, सनातन धर्म में आए। तो ग्रह से डरिए और ग्रह से अधिक अपने कर्म से डरिए, क्योंकि ग्रह भी अपने मन से नहीं देते जब तक आपका पूर्व प्रारब्ध वैसा उनको करने के लिए प्रेरित न करे। हाँ, अगर किसी से नहीं डरना है वो टीवी के ज्योतिषी से, उससे मत डरिए। जय श्री नारायण गुरु जी। नारायण गुरु जी, अभी 2-3 दिन पहले मैं टीवी देख रहा था। टीवी में एक उत्तर प्रदेश के कोई नेताजी बोल रहे थे हिंदू शब्द किसी शास्त्र में नहीं है। हिंदू शब्द कहाँ से आया? वो इंसान का मन बनाया हुआ है। तो इससे उनको आपत्ति क्या है? मतलब हिंदू शब्द अगर शास्त्र में नहीं भी है तो इससे हमको क्या समस्या है? वो क्या उनको शब्द नाम तो भविष्यवाणी तो उनकी भी नहीं होगी। नहीं, वो बीजेपी कांग्रेस आ जाता ना गुरु जी इसमें। चलिए ठीक है। पूरी शंकराचार्य जी का एक निबंध ग्रंथ है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उसमें उन्होंने बहुत से वचनों से इस बात को प्रस्तुत किया है, हिंदू शब्द का वर्णन कहाँ कहाँ कैसे कैसे है। अब उन्होंने बहुत से ग्रंथ अलभ्य हैं, दुष्प्राप्य हैं, परंपरा से लुप्त हो चुके हैं, लेकिन इस पर बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है। पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, वो उन्होंने लिखा है। वो ग्रंथ उनके मठ से भी प्राप्त हो सकता है या शायद ऑनलाइन भी मिलती होगी, तो देख लीजिएगा। बहुत लघु पुस्तिका है, लगभग 100-150 पेज होंगे, बहुत बड़ी नहीं है। उसमें बहुत अच्छे से व्याकरण की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से, धर्मशास्त्र की दृष्टि से इसका प्रमाण लिखा हुआ है। आप वो ग्रंथ पढ़ लें तो आपको सब प्रमाण मिल जाएगा। वो यहाँ से बहुत विस्तार से नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बहुत से तंत्र शास्त्रों में, बहुत से इतिहास ग्रंथों में, बहुत से काव्य में, कोश ग्रंथों में ये शब्द मिला है। शब्द कल्पद्रुम देख लीजिए, है ना, जो सनातन ग्रंथों के बहुत से प्रमाणों से युक्त एक बहुत ही मान्य शब्दकोश है शब्द कल्पद्रुम। उसमें हिंदू शब्द की क्या व्याख्या है, किस ग्रंथ से संदर्भ लिया गया, देख लीजिए। डिक्शनरी ही पकड़ लीजिए शब्द पकड़ने के लिए, शब्द कल्पद्रुम नाम है उसका। वाचस्पत्यम है, शब्द कल्पद्रुम है, मेदिनी कोश है, अद्भुत कोश है, ये सब है ना भारत में सनातन धर्म के सांस्कृतिक परंपरा के डिक्शनरी है, कोश है। तो और वो पूरी शंकराचार्य जी वाला ग्रंथ देख लीजिए, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ग्रंथ का नाम है। और कोई प्रश्न? हाँ गुरु जी, पुनर्जन्म होता है जबकि इसको साफ तौर पे झुटलाया जा रहा है। हमें स्वयं अपने 3 जन्मों का होश है, आप झुठला के बैठे हुए हैं, अब इस पर मैं क्या उत्तर? नहीं, मेरा जन्म में महात्मा गांधी का पुनर्जन्म कहता हूँ। आप प्रभु भारत अखंड बनवा दीजिए, बड़े कृतज्ञ रहेंगे हम आपके। पकड़िए इनको, पेश किया जाए। अच्छा ठीक है, सुनिए, गोडसे का ध्यान रखिएगा, कहीं उसका पुनर्जन्म हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा ओम गुरु जी प्रणाम। 3 दिन से आप दिखे नहीं, पिछली बार सर्वाधिक प्रश्न आपने पूछे थे। बाहर था गौशाला का। बोलिए। उत्तराखंड में उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सुंदरकांड में हनुमान जी कहते हैं, का हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन नहीं हुई। तात्पर्य ने एक जगह भजन को महत्व दिया गया, दूसरे सुमिरन और भजन। इन सुमिरन और भजन दोनों की अलग अलग व्याख्या। दूसरी चीज, दोनों में कौन सा श्रेष्ठ, सुमिरन क्या है, भजन क्या है? इनमें सुमिरन का महत्व ज्यादा है भजन का। देखिए, खाना खाना और भोजन करना एक ही बात है, शब्दावली का भेद है। यात्रा करना ना सफर करना, शब्दावली का भेद है, एक ही बात है। भजन उसकी भक्ति करने के भाव को कहते हैं, है ना। भज धातु से भजन शब्द बनेगा, क्या प्रत्यय लगेगा भजन में? भज से वायम से बनेगा। और सुमिरन शब्द नहीं है, स्मरण शब्द है। स्मरण शब्द सुमिरन बन गया वो अपभ्रंश में। तो स्मरण भगवान का, माम मनुस्मर युद्ध च, भगवान ने कहा अर्जुन को, मेरा स्मरण करो, युद्ध करो। और स्मरण भजन के कई प्रकारों में से एक प्रकार है। जैसे कीर्तन कोई कर रहा है जोर जोर से नाम लेकर, वो भी एक प्रकार का भजन है। कोई भगवान का जोर से कीर्तन नहीं कर रहा, मन ही मन श्री राम जय जय राम या हरिशरणम या नमः शिवाय या जिसका जो भाव बनिष्ठ बने उसका चिंतन कर रहा है, वो भी भजन का एक प्रकार है।
है ना। स्मरण करना भी भजन का ही एक प्रकार है। भजन थोड़ा व्यापक शब्द है, स्मरण एक विशिष्ट क्रिया प्रधान शब्द है। कोई किसी का पैर दबा रहा है, उसमें भी भजते माम अनन्य भाग इत्यादि शब्द भी आए हैं ना। मेरी सेवा करना भी भजन है, मेरा कीर्तन करना भी भजन है, मेरे स्वरूप को देखकर अतिथि की सेवा करना, गौ की सेवा करना ही भजन का एक प्रकार है। भक्ति के भी 9 भेद बताए ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो भक्ति के जो 9 प्रकार हैं, उसमें जो भजन के 9 प्रकार हुए भक्ति के भजन के, उसमें स्मरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, सुमिरन तीसरे प्रकार का भजन है। भजन के 9 प्रकार है, सुमिरन तीसरे प्रकार का भजन है। और प्रणाम गुरुजी। अभी नवरात्रि में देखा जाता है कि किसी को माता जी की शक्ति आ गई, किसी को कुछ हुआ, तो ये लोगों का एक आस्था का विषय बन जाता है कि यार उनको माता जी आ गई। तो क्या शक्तियां सही में किसी के शरीर में आती है? देखिए, ऐसा है कि अगर 100 व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं तो 80 तो पाखंड है, सीधे सीधे। 20 में आती है ऐसा मान, अब गिनती नहीं गिन रहा हूं, मतलब एक अनुमान लगाइए, समझने की बात है। आती हैं शक्तियां, आती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सबों में आती है ऐसा भी नहीं। और जो शक्ति आती है वो सीधे परमात्मा ही, ऐसा नहीं। बहुत से भूत प्रेत बेताल क्षुद्र शक्तियां यही सब काम नाटकबाजी करते रहते हैं। छोटी, अच्छा छोड़िए, धुंधुकारी इंद्र बन के आया था कि नहीं? अब कोई अनुभवी व्यक्ति उसको देखता, कहता अरे हम तो देवराज इंद्र का दर्शन प्राप्त कर लिए, लेकिन था वो पिशाच प्रेत। तो गोकर्ण जी ज्ञानी थे, पहचान गए रही है तो तामसी शक्ति है कोई। अभी कोई भी डाकनी शाकनी लाल साड़ी पहन के त्रिशूल लेकर खड़ी हो जाए तो दुर्गा जी से 1 पैसा कम उसको नहीं मानेगा कोई। हाँ, लेकिन वो माया से विविध स्वरूप बना लेना तो राक्षसों का सामान्य गुण है, पिशाचों का सामान्य गुण है माया से कोई भी बना लेना, किसी की बात बता देना, किसी को धन संपत्ति दे देना। हनुमान जी का पता बताया था कि नहीं प्रेत ने तुलसीदास जी को? तो कहीं अज्ञात विषय को बता देना, किसी रहस्य को बता देना। छोटी छोटी बेताल भूत की शक्तियां, तो बेताल की सिद्धि विक्रमादित्य करके बैठे थे आपके अपने। हालांकि वो थोड़ा हाई लेवल का बेताल था, और कहीं पर वर्णन है कि उस बेताल ने एक भौतिक शरीर धारण करके मंत्रित्व का कार्य भी उनका किया है। भविष्य पुराण में उनकी अलग से विस्तृत कथा है। अस्तु, शक्तियां आती हैं, लेकिन ये शक्तियां किसी में हनुमान जी अगर आए हैं तो यह नहीं समझना चाहिए वो सीधे बजरंग बली और मंजनी पुत्र लंका दाहक हनुमान है, ऐसा नहीं है। उनको इतनी फुर्सत नहीं कि लोगों के शरीर में आते रहे और तमाशा करते रहे, पूछ पटकते रहे। उनका जो होता है इस सब के लिए नहीं हुआ है। हाँ, कोई ऐसा साधक हनुमान जी की साधना करते करते मर गया है, जैसे धुंधुकारी का जब उद्धार हुआ तो शंख चक्र गदा पद्म धारण किया कि नहीं? क्या विष्णु भगवान बन जाएंगे वो? स्वरूप की साम्यता से वो नहीं बन जाता। और कोई हनुमान जी का साधक साधना अधूरी रख के मर गया, वो हनुमान जी के समान व्यवहार करने लगा, देवम भूतपा देवम के अनुसार देवता के लक्षणों से युक्त हो गया, वो आ गया किसी शक्ति में अपना परिचय हनुमान के रूप में ही देगा। हनुमत तत्व के विभाग में उसकी गणना हो गई, वो करेगा। वीर स्तर का, बेताल स्तर का, ब्रह्म पिशाच स्तर का जो देव है, जो क्षेत्र देवता हैं, ये सब है ना। कल कोई यक्ष के विषय में प्रश्न किए थे ना, यक्ष जाति के विषय में पूछे थे। खाटू श्याम जो हैं वो क्या है? यक्ष जाति के ही देवता है वो। उनका असली नाम है सूर्यवर्चा। सूर्यवर्चा यक्ष थे, वो देवता थे। वो जब महाभारत में अवतार लेते हैं तो बर्बरी का नाम पड़ता है, और स्थानीय नाम खाटू श्याम हो गया, क्योंकि भगवती की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से उन्होंने देवत्व की संसिद्धि कर ली। अपने भक्तों को अभीष्ट वरदान देने का सामर्थ्य है उनमें। तो जो ये हैं शक्ति वाले जो आवाहित ये सब होते हैं। हाँ, कई बार ऐसा अवश्य होता है कि देवता कुछ विशेष मंत्र शक्ति के माध्यम से अपने सेवकों को नियुक्त रखते हैं, योगिनियों को, रुद्रगणों को, विष्णुगणों को, पार्षदों को, कि जो हमारी आराधना इस मंत्र से करे तुम उसका देख लेना, अपना जो पूछेगा बता देना, जो कुछ किसी का रोग दुख दूर करना चाहे होगा उसकी सहायता कर देना ऐसे। लेकिन भगवान स्वयं इस सब नहीं करते, वो डिपार्टमेंट बिजली मंत्री बैठकर आपके मीटर जांच करने तो आ नहीं रहे, उसके लिए कर्मचारी रखा है ना, लेकिन विभाग तो बिजली विभाग ही रहेगा उसका। तो ये सब मीटर काटने वाले नौकर हैं, वो बिजली मंत्रालय है। शिव नारायण अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंका समाधान के लिए आपके चरणों में प्रश्न रख रहा हूँ। आजकल टीवी पे और अन्य लोग ये बताते हैं कि धन के देवता कुबेर हैं, जबकि शास्त्रों में तो लक्ष्मी जी और शंकर भगवान को बताया गया है। तो ये किस शास्त्र में शिव जी को धन का देवता बताया? उस एक वो रावण संहिता है, उसमें आखिर में ये बताया है कि जो ये पढ़ता है उसको शंकर भगवान धन की संपदा देते हैं, और अपन दुकान पे जाते हैं तो शिव की पीढ़ी कहते हैं। हाँ, इसलिए भी तो सुदामा जी को तो शिव जी से धन नहीं मिला, भगवान कृष्ण से मिला, तो कृष्ण भगवान को धन का देवता बताने में तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। या राजा सूरत को जब राज्य मिला, धन मिला, तो शिव जी से नहीं दुर्गा जी से मिला, तो उनको भी धन की देवी बताने में। सभी देवता देखिए श्रीमन सब देने में समर्थ है।
हाँ, कुबेर जी धन के देवता कैसे नहीं है? शास्त्र में उनको धनाध्यक्ष के रूप में है ना, धनाध्यक्ष नमस्तुभ्यम शंकर प्रिय बांधव, प्रणाम करते हैं उनको, हे धन के अध्यक्ष अधिपति, हे शिव जी के मित्र, आपको हम प्रणाम करते हैं। धनेश्वर, धनाध्यक्ष, ये सब उनका शास्त्रीय नाम है। कुबेर जी का जहां भी वर्णन है वहां धनाध्यक्ष के रूप में, भागवत में देखिए, वाल्मीकि रामायण में देखिए, महाभारत में देखिए, ये सब में उनका वर्णन है। तो कोई गलत नहीं है कि कुबेर जी धन के देवता हैं। लक्ष्मी जी भी धन के, जैसे गणेश भगवान भी विद्या के अधिष्ठाता हैं, कहीं कहीं कुमार कार्तिकेय से भी विद्या मिलती है, कहीं कहीं भगवान है ना ज्ञान महेश्वरा दीक्षेद मोक्ष मुख्य जनार्दनाथ है, भगवान महादेव से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, और सरस्वती जी हैं, गणेश जी हैं। तो बहुत से देवता बहुत से विभाग संभालते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि एक ही देवता एक ही चीज को दे रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि अलग अलग शास्त्रों में, जब काली भगवती से कालिदास ने विद्या प्राप्त कर ली है ना, लेकिन केवल यही देवता ये देंगे ऐसा नहीं है। सभी देवता सब देने में समर्थ हैं, लेकिन उसमें क्या है, कुछ में उसका वैशिष्ट अलग से देखना चाहिए। जैसे काल भैरव भगवान क्या मोक्ष देने में समर्थ नहीं? बिल्कुल है। भुक्ति मुक्तिदायकम प्रशस्त चारु विग्रह, मुक्ति के रूप में उनका शंकराचार्य ने मुक्ति के रूप में स्मरण किया है, लेकिन प्रधानता से शत्रु संहार के लिए या वैसे उग्र कर्म के लिए उनका प्रयोग करते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए भैरव जी की उपासना कौन कर रहा है? बाबा हमारा शत्रु मिटा दीजिए, बाबा पैसा दिला दीजिए, बाबा नौकरी लगवा दीजिए, इसके पीछे में। लेकिन मुक्ति वो दे नहीं सकते, क्या लोग देना ही नहीं चाहते। दारू बोतल लेके चले जाएंगे, अरे बाबा को आज टाइट कर देंगे, बाबा क्या पिएंगे, अपने पीने का मन है, बाबा तो फिर जो पीना है वो तो अधिकारी से ही ग्रहण करेंगे। तो मुंह में डाल भी दो, अंतर्ध्यान हो भी जाए तो देव तत्व उसको स्वीकार थोड़ी करते हैं। देव तत्व तो अधिकारी के माध्यम से स्वीकार करेंगे ना। और द्विजाति के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यादि के लिए तो वह मदिरा का अर्चन भी निषिद्ध है। शराब ही चढ़ाने का मन हो, हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग को चढ़ाना हो तो क्या करते हैं? नारियल का पानी कांसे के पात्र में चढ़ाते हैं, फल वही मिलता है, पाप भी नहीं लगता। अनुकल्प का आश्रय लेना चाहिए। यामल तंत्र में, कालिका पुराण में, सत्य सिंगम तंत्र में, बृहन नील तंत्र में, इन ग्रंथों में इसका वर्णन है। धन्यवाद। प्रणाम आचार्य जी। नारायण। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ब्राह्मण परिवार का हो और जिसे सामान्य आचार विचार का ज्ञान थोड़ा कम हो, और उनके जो माता पिता हैं उनके पास भी उतना जो संभवित ज्ञान होना चाहिए वो ना हो, और उनके पास कोई ऐसा गुरु भी ना हो जो उनको मार्गदर्शन दे पाए कि आपके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। और उस व्यक्ति के लिए उसका लौकिक और पारलौकिक जो कल्याण है वो कैसे संभव होगा? उसको जो सामान्य ब्राह्मण के आचार विचार का भी कुछ ज्ञान हो, फिर उसके लिए क्या हो? लगभग सभी पुराणों में एक अलग से विभाग वेद व्यास जी ने लिखा है, जिसमें वर्णाश्रम व्यवस्था के लक्षणों का, धर्म का उपदेश किए हैं। लगभग सब में मिल जाता है, कहीं कम कहीं अधिक। श्रीमद् भागवत में भी है, 2-3 स्थानों पर है, शिव पुराण में है, मार्कंडेय पुराण में है, वामन पुराण में है, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, महाभारत, रामायण इत्यादि में भी है। सामान्यतया सभी जाति वर्ण आदि के अनुसार जो कर्तव्य है, धर्म है, उसका निरूपण किया जाता है। भगवान की कृपा से हिंदी अनुवाद भी प्रेस वाले डालने लगे हैं। किसी शास्त्र के मुख से उसको 2-3 बार श्रवण कर लिया जाए, उसमें जो बातें आप करते आ रहे हैं उनको और बढ़िया से करें, जो नहीं करते आ रहे हैं उनको करने का प्रयास करें। ब्राह्मण के शरीर में आने के बाद भी ब्राह्मणत्व का जो पूर्ण जागरण है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, जहां तक हमको स्मरण आ रहा है, मतंगोपाख्यान जो है, इंद्र मतंग संवादात्मक महाभारत में, उसमें वर्णन है, और भी भविष्य पुराण आदि में भी वर्णन है। ब्राह्मण का शरीर जब प्राथमिक मिलता है तो व्यक्ति में ब्राह्मण तो दिखता नहीं है। जैसे कोई बहुत श्रेष्ठ विद्यालय में भी चला जाए, लेकिन उसने आज ही एडमिशन लिया है तो उसकी प्रतिभा उतनी नहीं दिखती जब तक पढ़े नहीं, अभ्यास नहीं करे, 2-4 परीक्षा में आगे नहीं उतरे। तो वह जाति मात्र से ब्राह्मण है, जाति ब्राह्मण उच्चते, वहां आ गया है, लेकिन अभी उसको और समझना है। लगभग 150, 200, 300 जन्म भी कई बार लग जाते हैं केवल ब्राह्मण बनते 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 उसको सुधरने में। जड़भरत ही ब्राह्मण थे, हम भी ब्राह्मण हैं, आप भी संभवतः पूछ रहे हैं तो ब्राह्मण ही होंगे, और भी यहाँ बहुत से ब्राह्मण बैठे हैं। सबों की साधना के स्तर में अंतर है, सबों के ज्ञान के स्तर में अंतर है, सबों के आचरण में, स्वामी जी का आचरण हमसे बहुत ऊपर है, लेकिन बैठे नीचे क्या कहेंगे। तो जो ब्राह्मणत्व का जागरण है अवधूत अवस्था में बहुत जागृत हो जाता है, जब विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान, बहुत स्तर होते हैं, ब्रह्म क्षेत्रम ब्रह्म बीजम ब्राह्मणे नैव संस्कृतम, ऐसे करके है। माता ब्राह्मणी हो, पिता ब्राह्मण हो, ब्राह्मण गुरु के द्वारा जनेम इत्यादि कर दिया गया हो, ब्राह्मण के समान आचरण करता हो, फिर ब्रह्म तत्व को जानता हो, तब ऐसे पूर्ण ब्राह्मणत्व की संसिद्धि उसकी होती है, मेरु तंत्र आदि के अनुसार। महाराज जी, जैसे कोई कुल परंपरा से वैष्णव, शैव और गोत्र कुल परंपरा आदि का ज्ञान जिसको थोड़ा कम ना हो, या फिर कुल गोत्र को थोड़ा ज्ञान ही होता है, आजकल विवाह के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। ज्यादा कोई प्रवर कुल गोत्र आदि के लिए भी आजकल ब्राह्मण शरीर वाले जीव है वो भी इतना
ज्ञान नहीं रखते हैं तो फिर उनका कैसे? कुछ नहीं होगा, रसातल जाएंगे। टिकट बना, आरएसी चल रही है, अभी कंफर्म नहीं हुआ। तो अगर कोई ऐसा जीव हो जिसको बड़ी जिज्ञासा हो कि नहीं मैं पूरी निष्ठा के साथ पालन करने के तैयार हूँ, लेकिन जो है मुझे पता नहीं, तो अब उसके लिए क्या मार्ग है कि वो एक ही जन्म में नहीं होगा बंधु, अनेक जन्म संसिद्धस्त तो याति पराम गति, गीता में भगवान ने कहा अनेक जन्मों की यात्रा है। भगवान के पुत्र होकर भरत अगले जन्म में हिरण बन गए, उनका क्या कर सकते हैं हम लोग की क्या गिनती है इसे। जब भगवान के पुत्र अगले जन्म में पशु बन जा रहे हैं, वहां से फिर ब्राह्मण बन रहे हैं, उनको भी 2 स्टेप लेना पड़ा। मुचकुंद जिनको भगवान ने साक्षात दर्शन दिया, उनको कहा कि अभी आप क्षत्रिय कुल में हैं और अभी राजसी वासना कुछ शेष है, आप अगले जन्म में ब्राह्मण बनेंगे, वहां से तपस्या करके आपकी मुक्ति होगी। सावरणी मनु के रूप में सुव्रत आएंगे तब उनकी मुक्ति होगी। तो ये सब क्रम मुक्ति में पड़े हुए हैं। तो आप सदाचार का अधिक से अधिक पालन करें। लोग कहते हैं ना मानवता सबसे बड़ा धर्म है, एक बड़ा फैंसी लाइन अभी चली है, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। मानव शब्द कहां से आया? मनु से आया। धनु से दानव, मनु से मानव, आदम से आदमी। हम लोग आदमी हैं, हम लोग मानव हैं। आदम की संतान आदमी हो सकते हैं, हम लोग मनुष्य हैं, मानव हैं। मनुप्रोक्त संविधान पर निष्ठा रखते हैं, मनुप्रोक्त आचार का पालन करते हैं, करवाते हैं जितना संभव होता है। तो महाराज मनु के द्वारा प्रोक्त आचार मानवाचार है। अब समस्या क्या है, मानवाधिकार आयोग तो बन गया लेकिन वहां मानव नहीं दिखते हैं। अगर म को उठाकर द कर दिया जाता तो कुछ चरितार्थ भी होता, लेकिन जो मानवाधिकार आयोग है वहां मनुस्मृति का एक लक्षण नहीं पालन हो रहा, लेकिन नाम मनु के स्थान पर चला रहे हैं। ह्यूमन भी है, आदमी भी है, इंसान भी है, मानव भी है, लेकिन सब अलग अलग लक्षणों से पहचाने जाने योग्य हैं। भागवत महापुराण में एक प्रकरण है मानव धर्म, अलग से विभाग है, प्रसंग है, उसके 30 लक्षण हैं। किसी भी सामान्य मनुष्य में, चाहे वो किसी भी जाति वर्ण का हो, किसी भी भाषा को बोलता हो, किसी भी स्थान में रहता हो, सामान्य सदाचार जैसे सत्य बोलो, किसी का कुछ सर्वस्व हरण न करो, स्वप्न हरण न करो, बलात्कार मत करो, चोरी मत करो, ये सब जो सामान्य सदाचार होते हैं वो 30 उसमें, वो तो किसी भी अंग्रेज और यूरोपियन ऑस्ट्रेलियन भी करें तो उनका कल्याण ही होगा। कोई भी सदाचार परक अगर करना चाहे और बहुत ज्यादा जानकारी न हो तो भागवत महापुराण में 30 मानव धर्म है, जिसमें 10-12 का तो प्रारंभ में बहुत सरलता से प्रयोग कर सकता है व्यक्ति, और धीरे धीरे करके 30 कर ले, अगले जन्म में विशुद्ध कुल में विशुद्ध ज्ञान के साथ उसका भगवान जन्म करा देंगे, हो गया। शरीर तो बदलना है खाली, उसमें क्या है, प्राण निकला कर्मानुसार दूसरे शरीर में चला गया, नया परिवार, नई माता पिता, ये तो भूल भी जाएंगे यहाँ कोई माता पिता पत्नी थे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जहां भी जाए पुनर्जन्म ही हो तो यहाँ से बेहतर जगह ऊपर हो जाता है। आप नहीं भी चाहेंगे तो होगा ही। तो जब जाना है तो प्लानिंग के साथ जाइए, सीधे मुक्त होने का सामर्थ्य हो और बढ़िया, न हो तो क्रमशः कम से कम उन्नति की ओर बढ़े, अवनति की ओर न बढ़े। पर महाराज जी ऐसा बोला जाता है कि अगर ब्राह्मण यज्ञोपवीत आदि उसके जो कर्तव्य उनसे अगर वो युक्त ना हो तो उसके जो कर्म है वो भी निष्फल जाते हैं। हाँ बिल्कुल जाता है। तो फिर ऐसी स्थिति में जो श्रद्धा युक्त है उसका तो कैसे कल्याण? श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावया सात्विकी राजसी चैव तामसी कीर्तिताम शृणु। अर्जुन ने यही पूछा तो आप हमसे पूछ रहे हैं, ये प्रश्न 5000 वर्षों से चल रहा है। अर्जुन ने भी जब गीता में पूछा है 16वें अध्याय के अंत में भगवान ने जब कहा ना, तो अर्जुन ने 17वें अध्याय के पहले ही इसमें प्रश्न कर दिया। श्रद्धा से अगर कोई करे और शास्त्र ज्ञान से रहित हो जाता हो, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विता तेषां निष्ठा तो का कृष्ण सप्तमा और रजस्तमा। श्रद्धा तो है, शास्त्र ज्ञान नहीं, तब क्या करे? और श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यम ते तपोजना दंभा अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कर स्वयं तत्शरीरस्थ। बहुत है, तपस्या के भेद हैं, दान के भेद हैं, यज्ञ के भेद हैं। एक बार गीता का 16वां, 17वां और 18वां अध्याय सामान्य दृष्टि से अगर देख लें, सुन लें, समझ लें, तो समझ में आ जाएगा। श्रद्धा हो जाने से कल्याण नहीं होता, श्रद्धा शास्त्रोचित होनी चाहिए। जो शराबी है वो भी शराब के प्रति बड़ी प्रेम की दृष्टि से देखता है, बड़ी श्रद्धा के साथ देखता है, वो उसको कल्याण के मार्ग पर नहीं ले जा सकती। श्रद्धा सात्विक होनी चाहिए, या कम से कम तामसी तो न हो, अगर बहुत श्रेष्ठ न हो तो मध्यम स्तर के राजसी तो हो, फिर बाद में शुद्ध होकर सात्विकी पहुंचेगी। दान भी कोई श्रद्धा से कर रहा है। अदेश काले यदानम पात्रभ्यश्च दीयते असत्कृतम अज्ञातम तत्तामसम् उदाहृतम्। इन श्लोकों का अर्थ आप देख लेंगे। तो केवल श्रद्धा से नहीं, श्रद्धा का मार्ग भी सही होना चाहिए। जैसे केवल पैर को ऐसे आगे करने में यात्रा तो हो रही है, लेकिन बेपटरी चले जाएंगे तो रास्ते में गिर जाएंगे। मार्ग पर चलना आवश्यक है, केवल चलना आवश्यक नहीं है।